सिब्बल का जन्मदिन था 8 अगस्त। तो जन्मदिन तो बहुत बार मनाए होंगे कपिल सिब्बल। ये 73वें जन्मदिन में क्या खास था कि उस 73वें जन्मदिन में काफिला जुट गया वहां पर। ऐसे ऐसे लोग जुटे जिनका बड़ा नाम है, भारतीय राजनीति में जिनका बड़ा प्रभाव है, और ये तमाम नाम ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं भारतीय राजनीति को। ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नेता उसमें ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका दायां पांव किधर जाएगा उनके बाएं पांव को नहीं पता, उनका बायां पांव किधर जाएगा उनके दाएं पांव को नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में कपिल सिब्बल के घर पे कौन कौन जुटे वो जरा सुनिए। शरद पवार, ये डिनर में ऐसा क्या बट रहा था? लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, ये सब वो नेता थे जिन लोगों ये सब वो नेता थे जिन नेताओं ने राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट को खारिज किया था। न शरद पवार राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट में आए, न लालू यादव आए, न अखिलेश यादव आए, न सीताराम येचुरी आए, न डी राजा आए, न उमर अब्दुल्ला आए। ये सब के सब आम आदमी पार्टी से कोई आया, ये सब के सब कपिल सिब्बल के घर पे डिनर खाने क्यों आए? कपिल सिब्बल G23 के मेंबर हैं। कपिल सिब्बल के साथ आनंद शर्मा भी थे, मनीष तिवारी भी थे, शशि थरूर भी थे, और कई ऐसे नेता थे जिन नेताओं को कहा जाता है कि सोनिया विरोध में मुहिम चला रहे हैं। उस डिनर में राहुल गांधी नहीं आए, को नहीं बुलाया गया, सोनिया गांधी को इनविटेशन नहीं था। इस तरह की बैठक तो सोनिया दरबार में भी हो सकती थी, तुगलक रोड पे राहुल गांधी के घर पे भी हो सकती थी। ये क्यों हुई? आज कपिल सिब्बल से रात गई बात गई टाइप की बात खत्म होने के बाद कपिल सिब्बल ने एक बड़े मीडिया समूह को इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि इस डिनर में क्या पकवान बना था कि वो सबके सब आ गए, जो राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट में नहीं आए, मुफ्त में साइकिल मिल रही थी सवारी, इसके लिए भी नहीं आए। ना सपा का कोई आया, ना दिल्ली में रहते हुए केजरीवाल का कोई चेला वहां पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। ये क्या था? कपिल सिब्बल ने चौंकाने वाली बात की। कपिल सिब्बल ने कहा 2019 के बाद सोनिया गांधी से मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। कमाल की बात सोची। तो फिर कपिल सिब्बल के घर पे क्या सोनिया को बर्बाद करने की एक बड़ी राजनीति हो रही है? ये कपिल सिब्बल के घर पे ये डिनर क्यों था? कपिल सिब्बल के घर पे डिनर में दूध की मक्खी की तरह गांधी परिवार को बाहर क्यों किया गया था? क्या ऐसा दांव किस देश में, ये जो हाल ही में जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस देश में कांग्रेस के बिना मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष संगठित नहीं हो सकता, तो कांग्रेस में तो होगा लेकिन उसमें गांधी परिवार नहीं होगा। तो क्या शरद पवार इस पूरे दांव में हैं जिसमें पूरा विपक्ष होगा, कांग्रेस भी होगी, लेकिन उसमें गांधी परिवार नहीं होगा? तो क्या गांधी परिवार को राजनीति में अब दूध की मक्खी की तरह निकाला जा रहा है? क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए सामान्य है या ये खतरनाक दांव? क्योंकि माना जाता है कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक मोदी का बाल बांका नहीं हो सकता। तो क्या राहुल का, क्योंकि कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के पाप इतने ज्यादा हैं, इस देश के सरकारी संसाधनों के साथ लूट इतना ज्यादा है कि जब कभी भी मोदी सरकार भी कुछ गलत करती है तो लोगों को कांग्रेस के काल याद आने लगते हैं। और इसीलिए इसीलिए ये पूरा खेल इस लिहाज से होता है कि बैक बाउंस कर जाता है कई बार। और इस बात को लेकर आज सिब्बल ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सब में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है, इसीलिए कांग्रेस को कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये क्या सोचा जा रहा है? और यही बात शरद पवार ने भी कह दी है। तो सवाल ये है कि कपिल सिब्बल के डिनर पार्टी में क्या मिल रहा था जो राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट मीटिंग में नहीं था? तो क्या देश में कोई बहुत बड़ा दांव चला जा रहा है? ये अपने आप में बेचैन करने वाली चीजें हैं। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि कपिल सिब्बल के इस डिनर पार्टी का क्या मायने है, कपिल सिब्बल के इस डिनर पार्टी में क्या कुछ हो रहा था। कपिल सिब्बल के का डिनर पार्टी क्या कोई सामान्य घटना थी? बताया जा रहा है कि 10 जनपद इस डिनर पार्टी से बहुत नाराज है। तो क्या 10 जनपद कपिल सिब्बल को नोटिस जारी करेगा? दरअसल ये पूरे जो गैंग थे, ये सब के सब ज्यादातर राज्यसभा के मेंबर थे। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, तमाम, वैसे मनीष तिवारी अब तो लोकसभा के मेंबर हैं,
और कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे लोग लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के रहमो करम पर राज्यसभा जाते थे। तो क्या सिब्बल ने सोनिया को बर्बाद करने का ठेका ले लिया? और सिब्बल ने खुल करके क्यों कहा कि 2019 से हमारी तो कोई मुलाकात ही सोनिया गांधी से नहीं हुई? तो पार्टी का सबसे बड़ा सिपह सालार, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाला, राम मंदिर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद करने वाला कपिल सिब्बल, हर एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का, सरकार का एजेंडा चलाने वाला कपिल सिब्बल, बाबरी मस्जिद का वकील कपिल सिब्बल क्यों बनाया गया? क्या बाबरी मस्जिद कमेटी ने बनाया या फिर कांग्रेस पार्टी ने बनाया होगा? एकाएक फिर उन कपिल सिब्बल का नाम वापस क्यों लिया गया? ये तमाम चीजें समझ में आती है कि कपिल सिब्बल का इस डिनर की मायने क्या है, पॉलिटिक्स किस ढंग से घटित हो रहा है, या आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे। इसीलिए हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि इस डिनर में 15 विपक्षी पार्टी, देखिए सामान्य चीज नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे सामान्य नेता को उनका कोई जनाधार नहीं है। कपिल सिब्बल का कोई जनाधार नहीं है। कपिल सिब्बल के डिनर पार्टी में, बर्थडे पार्टी में गिफ्ट ले लेकर के पहुंचे या गिफ्ट लेने पहुंचे 15 विपक्षी दल के 45 दिग्गज नेता थे। 45। आप देश में उन तमाम विपक्ष के बड़े दिग्गज नेताओं के नाम चुन सकते हैं जो सिब्बल के घर पे थे। 4 दिन पहले ब्रेकफास्ट करवाया था राहुल गांधी ने, कोई नहीं पहुंचा था। संजय सिंह से आज पूछ लिया किसी पत्रकार ने संसद भवन के गलियारे में, इस भाई आप ये बताइए कि आप तो दिल्ली में रह करके आप राहुल गांधी की पार्टी में नहीं गए। राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, आप लोग नाम जपते हैं। कपिल सिब्बल में ऐसा क्या था कि उसके डिनर में ऐसा क्या लजीज मिल रहा था? आम आदमी पार्टी के पास भी कोई जवाब नहीं था। तो क्या विपक्ष को यह लग गया है कि जब तक इस देश में राहुल गांधी विपक्ष की अगुवाई करते रहेंगे, मोदी और शाह जीतते रहेंगे? क्या इसीलिए, और ये बात भी कि कांग्रेस के बिना, चूंकि कांग्रेस का पूरे देश में कांग्रेस का कैंप है, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को साइड करने की राजनीति चली जा रही है? ये अपने आप में दिलचस्प है।